नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संसद द्वारा 21 अगस्त 2025 को पारित हुए ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और चर्चा करेंगे। आखिरकार सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि ये जो ऑनलाइन गेम है जैसे ड्रीम इलेवन, पोकर या गेम सर्किल या फैंटेसी गेम, जितने भी ऑनलाइन गेम हैं, आखिर सरकार इनको बैन क्यों करना चाहती है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार समाज का भला चाहती है या जो गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग कंपनी इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, 20,000 करोड़ से भी जो बड़ी कंपनी है दोस्तों, तो आखिर सरकार को ऐसा क्या लगा जो इस गेम को बंद करना चाहती है। अभी मैं बात करता हूं कि आप लोगों को इस गेम से, अगर ये गेम परमानेंट बंद होते हैं तो आप लोगों को क्या नुकसान है, क्या फायदा है। आज की वीडियो में टॉपिक कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन गेमों से लत और वित्तीय नुकसान किस प्रकार हो रहे थे। मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याएं क्यों हमारे देश में ये गेम की वजह से बढ़ावा हो रहा था। साथ ही साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े केस भी सामने आ रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये किस प्रकार से खतरा था और कानूनी खामियों को बंद करने में या उजागर करने में इन ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म का कितना बड़ा हाथ था। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि स्वास्थ्य विकल्प को प्रोत्साहित कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, इस जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका मेन कारण है जब आम समाज यानी कि जो आज का युवा है, हमारा जो निचला वर्ग समाज है, जिसको बिल्कुल भी इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, उसके कम से कम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उन लोगों को हुआ है जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो 50 रुपए में 1 करोड़ रुपए का सपना देखने वाले इस भारत देश में लोग हैं दोस्तों, वो 65% लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगर शहरी भी हैं तो वो गरीब है। कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान गया इन गंभीर जोखिम पैदा करने वाले गेम के ऊपर, जैसे ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन इसलिए दोस्तों क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पे क्रिकेट पे आप 50 रुपए लगा के करोड़पति बनने का आपको लालच और सपना बेच दिया जाता था। हो सकता है बहुत सारे लोग बने भी हों, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक मैथमेटिकल थी। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 करोड़ के कॉन्टेक्स्ट में कम से कम 1 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते ही करते थे। और वो पैसा कितना बांट रहे थे, फर्स्ट प्राइज को 1 करोड़। जो सारी कैलकुलेशन है दोस्तों, आप कुछ कमाए ना कमाए, आपकी जेब से सिर्फ 50 रुपए जा रहा है, डेली का जा रहा है। आपको इस चीज की लत लग गई थी। जो मेरा पहला टॉपिक था ये वही था कि लत और वित्तीय नुकसान ये ऑनलाइन गेमिंग किस प्रकार से इफेक्ट कर रहे थे। जब ऑनलाइन गेम आप खेलते थे, आपको खेल के प्रति आपको जो रुझान मिलता था, तो कई खिलाड़ी त्वरित लाभ के भ्रम के चक्कर में पीछे पीछे भागते हुए 50 रुपए के चक्कर में कभी कभी 50,000 रुपए भी लगा लेते थे। इसकी वजह से परिवारों को कर्ज का संकट तो झेलना ही पड़ता था। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के केस बढ़ने लगे। जब दोस्तों 50 रुपए के चक्कर में करोड़ रुपए का सपना देखा गया, तो बहुत सारे हमारे देश का युवा जोश ऐसा युवा हुआ, ऐसे जो गरीब लोग थे जिन्होंने 50 रुपए से स्टार्ट करके 5-5 लाख रुपए तक लोन लेके इसमें डुबा दिए। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य तो डगमगाया ही, लेकिन बहुत सारे कमजोर दिल के लोगों ने आत्महत्याएं भी की। ये सरकार का आंकड़ा है, मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे चला रहा हूं दोस्तों, इसमें आप साफ साफ पढ़ सकते हो। अवैध गतिविधियों के लिए यह प्लेटफॉर्म या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो गया था, जिससे कि कानून के चैनल में तो ये चीजें आती ही नहीं थी। तो सरकार का ध्यान जब इस अवैध कमाई वाले धंधे पे गया, तो सरकार को बहुत बड़ा एक झटका सा लगा। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा ये किस प्रकार से था। आइए थोड़ा जानते हैं। जांच से पता चला है कि कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में या संदेश भेजने के लिए हो रहा था, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस हर किसी के पास होता है।
लेकिन गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसमें नहीं था, इसलिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा था, जो कि देश के लिए एक सुरक्षा का खतरा बन गया। आतंकी गतिविधियां जिस भी प्लेटफॉर्म पे जुड़ते, जैसे आप सब जानते हैं दोस्तों, वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म को सरकार बैन कर रही है। पांचवा और छठा जो है दोस्तों, कानूनी खामियां, ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये एक झांसा देते थे ये सरकार को कि ये स्किल बेस्ड गेम है। यहां पे हम जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो बंदा खेलने आता है, हम उसकी स्किल चेक करते हैं, वो अपने स्किल बेस पे पैसा लगाएगा और पैसा कमाएगा, जबकि ऐसा नहीं था दोस्तों, ये बिल्कुल ब्लाइंड गेम है। इसीलिए सरकार का ध्यान गया और सरकार इसको बैन कर रही है। स्वास्थ्य विकल्पों को अगर प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ मिले तो दोस्तों, जैसे जब कोई पैसा कहीं पे लगता है तो मानसिक दबाव आना बहुत ही कॉमन बात है, और बहुत सारे लोग, हमारे देश का हर एक वर्ग का व्यक्ति ड्रीम 11, सर्कल, फैंटेसी गेम, रमी सर्कल जैसे जो ये मनी वाले पैसे, जहां पे आप कुछ अपना पैसा लगाते हो और आपको ज्यादा कमाने का लालच दिया जाता है, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर कैटेगरी का व्यक्ति इसमें इंडल्ज हो रखा था, फंस रखा था। जब सरकार के पास आंकड़े गए तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा। अभी दोस्तों बात करते हैं सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देने की। जब ये गेम बंद होंगे, ऑनलाइन गेम, तब हमारा जो एक्चुअली गेम है, जो हम खेल खेलते हैं, जो हमारे आगे भविष्य में काम आएंगे, उन पे समाज का और सरकार का ध्यान जरूर जाएगा और जरूर जाना भी चाहिए। केंद्र सरकार को ऐसे सामाजिक खेलों को पहचानना और पंजीकृत करने की शक्तियां दी गई है, जो सुरक्षित और आयु के हिसाब से उपयुक्त है। ये खेल शिक्षा, संस्कृति या कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट जो विपरीत करने के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। ऐसे जागरूक अभियान से डिजिटल साक्षरता के निर्माण से स्वस्थ मनोरंजन और प्रोत्साहन करने में इन खेलों की सकारात्मक भूमिका को रेखांकित करेगी। दोस्तों, सरकार ने अपने उसमें सेम लिखा है। अभी मैं बात करता हूं कि आप लोगों को इस गेम से, अगर ये गेम परमानेंट बंद होते हैं तो आप लोगों को क्या नुकसान है, क्या फायदा है। सरकार की एक जो डेटा एनालिसिस आया हुआ है दोस्तों, तो आम बंदे को जब ये प्लेटफॉर्म सारे बंद हो जाएंगे, नुकसान तो कुछ नहीं है। सरकार को नुकसान जरूर है, क्योंकि सालाना ये बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स के तौर पे सरकार को जमा करती थी। सरकार वो नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है, लेकिन जो हमारे देश का जो वर्ग इस चीज को झेल चुका है, इतने बड़े लॉसेस झेल चुका है, वो पैसे, वो व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही रहेगा जब ये प्लेटफॉर्म धरातल पर होंगे ही नहीं, जब ये सारे बैन हो जाएंगे, जब व्यक्ति कोई खेलेगा ही नहीं, लालच में नहीं आएगा, तो उससे होने वाला फायदा क्या दोस्तों, आप सबके लिए, आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप किसी भी प्रकार की मानसिक दबाव में नहीं आएंगे, चाहे वो वित्तीय संकट हो, आप पे नहीं आएगा। जब हम ऑनलाइन गेमिंग में इंडल्ज हो जाते हैं तो हम लालच में फंस जाते हैं। आज हमने 50 रुपए गंवाए, आप खुद कैलकुलेशन करना दोस्तों, या अपना ड्रीम 11 का प्रोफाइल खोलना। आज तक जब से आपने ड्रीम 11 या कोई और गेम खेलना भी शुरू किया, ड्रीम 11 का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सबसे कॉमन गेम हिंदुस्तान में जो है वो ड्रीम 11 था। तो आप कैलकुलेशन करना कि शुरुआत दिन से और आज तक आपने कितने रुपए कमाए या कितने गंवाए। अगर जो पैसे आपने गंवाए, यदि उस पैसे को आप अपने सेविंग में रखते, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं दोस्तों, कुछ ना कुछ पैसा आपका जरूर बढ़ता। आपका पैसा सेव तो रहता ही, लेकिन उसके ऊपर आपको मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो आपका बढ़ा हुआ पैसा मिलता। लेकिन जब आप इस ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म के चक्कर में पड़े, रातों रात अमीर होने के चक्कर में पड़े, तब आप हमेशा हमेशा पछतावा महसूस करोगे आगे भी, और कर रहे होंगे कि काश वो पैसा मैंने बचा लिया होता जो मैंने ड्रीम 11, रमी सर्कल, पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पे लगाया और हार गया। दोस्तों, ये सरकार की मुहिम में, अभी ये राज्यसभा में ये बिल जा चुका है। हो सकता है 1-2 दिन में ये पास भी हो जाए, या हो सकता है कि अपोजिशन जैसे इसको नेग्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि बिल पास ना हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटी ज्यादा ये है
कि ये बिल पास हो जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग सारे बैन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई कमेंट, कोई अगर कोई मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर जाना। और अंत में यही कहूंगा, किसी भी ऑनलाइन गेमिंग से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। नाम इसलिए बार बार लिया गया है, जो कॉमन गेम है, जो पॉपुलर गेम है, उन्हीं के नाम मैंने थंबनेल पे भी लगाया है, अपनी ऑडियो में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।